एक बार फिर से हम एक फिक्स बीम पे यूडीएल लगा हुआ है, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है 12 मीटर है और जिस पे यूडीएल जो लगा है 2 किलोमीटर पर मीटर इंटेंसिटी का है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, एसएफडी और बीएमडी ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बाबू, सबसे पहले हम देख रहे हैं क्या यहाँ पे ये बीम है, ठीक। तो ये बीम जब होगी तो इसमें रिएक्शन कितने होंगे ये बात देखेंगे। क्योंकि फिक्स बीम है तो फिक्स बीम में टोटल रिएक्शन कितने होते हैं, 6 होते हैं। इस फिक्स एंड पर आपको 3 रिएक्शन मिलते हैं, है ना। इस फिक्स एंड पे भी क्या करते हैं, 3 रिएक्शन आपका मिलता है, ठीक। अब क्या है, चूँकि यहाँ पे देखा जाए ऊपर से लोड तो लगा तो 2 रिएक्शन आपके ऐसे मिलेंगे, 2 रिएक्शन ऐसे मिलेंगे। और ये जो फिक्स एंड है तो फिक्स एंड पे भी आपके रिएक्शन मिलेंगे, क्या फिक्स एंड पर भी रिएक्शन आपका मिलेगा ऐसे। तो ये एमबी होगा, ये एमए होगा, ये एमबी होगा, एमए होगा, ये क्या होगा एमबी होगा। ये बात हम जानते हैं। चलिए अब क्या करते हैं, इसका रिएक्शन अगर निकालते हैं तो हम जानते हैं बाबू जब किसी बीम पर, अगर बीम सिंपली सपोर्टेड बीम होती है तो किसी बीम पे जब कोई लोड लगता है तो उस पर जो रिएक्शन होते हैं दोनों तरफ क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आर ए भी क्या होगा, यहाँ पे आर बी के बराबर आएगा, आर ए क्या होगा, जो आर बी के बराबर होगा, ठीक है। तो अब इस फिक्स बीम को हम 2 और अतिरिक्त बीम में तोड़ेंगे। देखिए इसका यह बी डी अगर बनाया जाए किसी बीम का तो ये ए है, ये बी, यहाँ से ये आपको जो आर ए और यहाँ पे आर बी मिलेगा, आर ए और आर बी मिलेगा। और इस पे जो यूडीएल लगा है उसको हम बना दे रहे हैं, कितने का यूडीएल होगा, 2 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो आपका जो फिक्स एंड मोमेंट है, फिक्स एंड मोमेंट पॉइंट ए पे आपको क्या मिलेगा, एमए मिलेगा। ऐसे पॉइंट बी पे क्या मिलेगा, एमबी मिलेगा। और चूंकि इस बीम पे हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स लगा ही नहीं है इसलिए 2 रिएक्शन जो और प्राप्त होते हैं वो रिएक्शन नहीं मिलेंगे। टोटल हमें 4 रिएक्शन है। तो जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन होता है उससे क्या होते हैं, सिग्मा एच इक्वल टू 0, सिग्मा बी इक्वल टू 0, सिग्मा एम इक्वल टू 0 की सहायता से हम मैक्सिमम 3 रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ नंबर ऑफ रिएक्शन जो है 4 है, जो ग्रेटर देन है क्या, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम स्टैटिक जो इक्वेशन है उसके रिएक्शन से अधिक है, ठीक। तो 2 रिएक्शन तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, उससे ज्ञात कर सकते हैं, किससे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन से। लेकिन 2 रिएक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अलग से एक रूल अप्लाई करना पड़ेगा, किसी दूसरे तरीके से उसे हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कैसे इस चीज़ को हम निकालते हैं, ठीक। आइए, तो हमने इसकी मतलब थ्योरी पढ़ी, हम यहाँ पे प्रॉब्लम इसका सॉल्व कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि अगर इस बीम को हम देखें यहाँ से तो यहाँ पे आ रहे हैं तो इसका जो रिएक्शन प्राप्त होगा, चूँकि इसका टोटल लोड जो है कितना आएगा, 12 दूनी 24, आयताकार शेप ना, 12 दूनी 24। और वो टोटल लोड कहाँ लगेगा, बीच में लगेगा, कहाँ लगेगा, बीच में लगेगा। टोटल लोड 12 दूनी 24 आपका किलो न्यूटन आएगा, ठीक है। जी हमने रिप्रेजेंट कर दिया, जिसकी यहाँ से दूरी 6 होगी, उधर से भी दूरी 6 होगी। इसका रिएक्शन जो आएगा, क्योंकि दोनों तरफ रिएक्शन समान होगा तो मतलब 24 का आधा, 24 का आधा क्या होगा, 12 किलो न्यूटन, 12 किलो न्यूटन ये भी आ जाएगा, आर भी क्या हो जाएगा, 12 किलो न्यूटन होगा। इसके बारे में कल हमने बहुत डिटेल से बात किया है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये जो बीम है, ये जो बीम है, ठीक, ये जो बीम है इसके लिए यानी जो फ्री या बीडी जो बनाया गया है, ये इसके बीम जो ये वाले जो बीम बने सिंपली सपोर्टेड जैसी, इसके लिए क्या करेंगे, फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। अब फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम चूँकि इस पे देख रहे हैं यूडीएल लगा हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसे पैराबोलिक आपका ऐसे मिलाएंगे,
ठीक। तो इसका जो ये ऑर्डिनेट प्राप्त होगा यानी ये मैक्स जो आएगा, इसका जो ये मैक्स आएगा वो कितना आएगा, वो WL² आएगा, WL² आएगा। अगर W को देखा जाए, यहाँ पे लिखते हैं, जब मैक्स इक्वल टू आएगा WL²/8। अगर W को देखा जाए तो 2 है, L की वैल्यू कितनी बाबू, 12 का स्क्वायर और बट्टे 8। आप इसे काट दो तो क्या आ जाएगा, 12 × 12 बट्टे 4, काट दीजिए, 4 × 12 यानी 12 × 36 किलो न्यूटन मीटर। यानी ये जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 36 किलो न्यूटन मीटर। हम यहाँ पर दर्शा दे रहे हैं, ये क्या हो जाएगी, 36 किलो न्यूटन मीटर आ गई। ठीक है, ये बात हमको समझ में आ गई। इसे हम हैच भी कर दे रहे हैं। ये किसका मिल गया, ये मिल गया, ये जो हमने सिंपली सपोर्टेड बीम जैसा बनाया है उसका हमारा फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मिल गया। ठीक है, इसको हम दर्शाते हैं किससे, म्यू डायग्राम से। किस नाम से, म्यू डायग्राम से। अब हम क्या करेंगे, म्यू डायग्राम जो उसका एरिया भी निकाल लेते हैं। तो एरिया लिखेंगे, एरिया ऑफ म्यू डायग्राम, म्यू डायग्राम। अगर इस म्यू डायग्राम का हम एरिया निकालते हैं तो इसका एरिया क्या आएगा, कल मैंने बताया था आपको, आ जाएगा इसका एरिया A बराबर 2/3 इंटू L इंटू जो ऑर्डिनेट है 36। ठीक, ये बात समझ में आई। अच्छा, काट दीजिए, ये देखो इससे कट जाएगा तो आपको यहाँ से A बराबर आएगा, इसका इसमें गुणा कर लीजिए, 8 8 6 48 के 8 8 3 24 24 28, इतना क्या आ जाएगा, एरिया आएगा इसका। ठीक है, मीटर स्क्वायर जो भी आए मात्रा। ठीक, अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब हमारा जो मोमेंट फ्री इंड मोमेंट है उसके कारण जो इसका मतलब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा, यानी फिक्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वो हम बनाते हैं। देखो जो एम ए है वो अब एम बी के बराबर होगा, और चूंकि ये ऐसे है तो हमने आपको कल थ्योरी जो पढ़ाया था उसमें भी बताया था इसका डायग्राम आपका कैसे बनेगा, वो ऐसे बनेगा। तो याद भी रखा करो कुछ चीज़ें, जिसको हमने क्या किया, देखो यहाँ से ऐसे बना दिया। ठीक, ये माइनस में आ जाएगा, ये यम हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम बोलेंगे म्यू डैश डायग्राम। क्या, म्यू डैश डायग्राम। अब म्यू डैश डायग्राम का एरिया निकालेंगे, लिखा जाएगा एरिया ऑफ म्यू डैश डायग्राम। ठीक, इसको हम ए डैश से दर्शाएंगे। क्या, ए डैश से क्या हो जाएगा, माइनस यम इंटू एल, क्योंकि ये जो वैल्यू आएंगे सब माइनस में आएंगे। क्या आएंगे बाबू, सब माइनस में आएंगे। म्यू डैश डायग्राम करेंगे। अब देखो, अब दोनों को सुपर इम्पोजिंग करेंगे, सुपर इम्पोज कर देंगे। क्या करेंगे बाबू, सुपर इम्पोज करेंगे। जब हम सुपर इम्पोज इनको करेंगे तो क्या होगा, देखो तो आपका देखो क्या होगा, यहाँ पे सुपर इम्पोज किया जाएगा तो यहाँ पे एक सिद्धांत लगेगा एरिया मोमेंट मेथड, जिसके अनुसार क्या होगा, आपका ए प्लस जो ए डैश आएगा वो क्या आ जाएगा, 0 के बराबर आएगा। तो देखो ए अगर ये वैल्यू रखा जाएगा तो हमारा क्या मिलेगा, एम एल बराबर मिलने वाला है 288। तो बताओ यम इंटू 12 बराबर 288। तो 12 दूनी 24, देखो यम बराबर क्या मिला, 288 बट्टे 12, 12 दूनी 24, 12 या 12 चौक 48। तो यम बराबर हमारा वैल्यू कितना है बाबू, 24 किलो न्यूटन मीटर। तो इसका मतलब ये जो यम की वैल्यू है हमारी कितनी आ गई, 24 किलो न्यूटन मीटर, 24 किलो न्यूटन मीटर आ गई। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया, यहाँ तक आपको समझ में आया, बोलो। जब यहाँ तक आपको बात समझ में आएगी, जिसको हम मिटाने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ऊपर से मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, इसको मिटा दिया।
अब देखिए ध्यान से, तो ये हम की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब इसको जब हम सुपर इम्पोज करेंगे, सुपर इम्पोज करेंगे तो क्या आएगा, सुपर इम्पोज करेंगे तो क्या आएगा, ये आयताकार पोर्शन जो बन गया ये वाला, ठीक है, ये वाला जो फ्री इंड मोमेंट से बना था। और हम देख रहे हैं क्या, और हम देख रहे हैं क्या, ये वाला जो डायग्राम आपको है ये ऐसे होके, ये ऐसा नहीं बनेगा, वो पैराबोलिक बनेगा ना ऊपर देखो ऐसे, तो ये माइनस में होगा, ये भी माइनस में होगा, ये क्या होगा प्लस में आएगा। तो ये आपको क्या होगा, ये इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा। उसकी वैल्यू कितनी आएगी उसको भी निकालते हैं। देखो हम क्या करें बाबू, ये 36 में से 24 को घटा देंगे, कितना आएगा 2 1 12 किलो न्यूटन मीटर आएगा। तो देखो ये आ जाएगा कितना 12 किलो न्यूटन मीटर, क्या आएगा 12 किलो न्यूटन मीटर। इसको फिर हम क्या करेंगे, हैश कर देंगे, क्या करेंगे हैश कर देंगे, ठीक। अच्छा, निगेटिव चीज किस चीज को दिखा रहा है, ये पोर्शन क्या दिखा रहा है कि बीम में क्या होगा, यहाँ पे हॉगिंग होगा, इधर भी बीम में क्या होगा आपका हॉगिंग होगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही है, ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, मेरे बताओ, ठीक। ये बात आपको सारी समझ में आ रही होगी, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये समझ में आ गया। अच्छा, ये मिला क्या है आपका, जो फिक्स बीम है इसका बीएमडी मिल गया, क्या मिला बाबू, इसका बीएमडी मिल गया। अब अगर आपको इसका एसएफडी निकालना है, अगर आपको इसका एसएफडी निकालना है, ये करोगे यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे काटोगे, और ये आपको अगर मिलाओगे तो यूँ मिलेगा, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो ये आपको क्या आ जाएगा एसएफडी आ जाएगा। कहोगे कितनी वैल्यू आएगी, तो आप जानते हो WL/2 होता है, ठीक है। तो काटोगे तो L कटेगा 6 आएगा, W का मान दिया तो 12 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 12, ये भी आपको आ जाएगा 12 किलोमीटर, ठीक। ये बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ, ये बात समझ में आई। तो यहाँ पे आप देखो पॉजिटिव सीरियल आपको मिलेगा, ओके, बेंडिंग मोमेंट आपको ऐसे मिला, ठीक। अब एक चीज़ और समझाते हैं आपको, अब एक चीज़ हम यहाँ पे सीधी करके आपको दिखाते हैं, ये मिटा देते हैं सारी चीज़ें, ठीक। ये बातें हमको सारी समझ में आ चुकी है। आइए अब अगर बाबू हमें एम मैक्स का निकालना होता है, अब सर यहाँ पे आप कंपेरिजन करना आपको सिखाते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम और फिक्स बीम का। ये मान लीजिए आपका क्या होती है, सिंपली सपोर्टेड बीम होती, ये आपका फिक्स बीम होती, ठीक। तो इसका एम मैक्स कितना आता है, एम मैक्स WL/8, W मान कितना देखो 2 × 12 का स्क्वायर बट्टे 8 आता है, ये से काट देंगे कितना आ जाएगा 4, यानी 36 आ जाता है, 36 किलो न्यूटन मीटर। आप इसका देखिए, इसका कितना आया देखो, यहाँ पे सॉल्व करने पाया है, इसका एम मैक्स कितना आता है, फार्मूला कल हमने पढ़ा था, देख के फार्मूला लिख दे रहे हैं, क्या है WL/24 है। देखिए W का मान 2 है, L का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, यानी 12 × 12 बट्टे 24, 12 × 12 × 24, ये इससे कट गया, आपका कितना मिला 12 किलो न्यूटन मीटर। वैसे भी देखो 12 किलो न्यूटन मीटर आया हुआ है। आप इनका अनुपात अगर निकाल देते हो तो देखो आप, ये 36 वैल्यू आई है, यानी यम अगर आप यशस्वी की बात करें बट्टे यम फिक्स बीम की बात करो तो 36/12, तो 12 × 36, तो यम जो यशस्वी आता है वो आप देख रहे हैं 3 गुना किसके, यम फिक्स बीम के 3 गुना। कल भी ये बात हमने निकाला था,
कल भी ये बात हमने क्या किया था, फाइंड किया था। बोलो, ये बात हमने सिद्ध किया था कि नहीं किया था? ये बात हमने सिद्ध किया था ना। हाँ, तो हम देख क्या रहे हैं कि हमको इतना सॉल्यूशन करना ही नहीं पड़ेगा अगर हमें फार्मूले पता हो। अगर हमें फार्मूला पता हो तो हमको इतना लंबा सॉल्यूशन इसको करने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, अभी डिफ्लेक्शन भी हम चाहें तो इसका निकाल सकते हैं। ठीक, किसमें डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, किसमें कम होगा, ये सारी बातें हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक, तो देखो आपका 3 गुना ज़्यादा होता है बेंडिंग मोमेंट। और अगर हम इसका क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन निकाल लें, किसका, जब कोई बीम सिंपली सपोर्टेड बीम होती है उस पर यूडीएल लगा रहता है और उसका 5 गुना अगर कर दें, 5 गुना ना, हाँ 5 गुना अगर कर दें हम, तो क्या हो जाएगा हमारा, वो सिंपली सपोर्टेड बीम का नहीं, उसमें हम 5 से भाग कर दें तो हमारा जो फिक्स बीम है उसका क्या हो जाएगा, हमारा बेंडिंग वो मोमेंट मिल जाएगा। वो बेंडिंग मोमेंट का जो आपको नो सॉरी यार, वो जो फिक्स बीम है उसका क्या बोलते हैं कि हमें डिफ्लेक्शन है वो पता चल जाएगा। तो सारे फार्मूले अगर हमें याद हों तो आराम से सवाल को हमें ज़्यादा सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं। कैसे, आओ एक बार फिर से बात करेंगे, आपको कंपेरिजन भी समझ में आ गया होगा। ठीक, जैसे हमने आपसे बातें किया था कि सिंपली सपोर्टेड बीम में, इसमें याद क्या क्या रखना है, इस वाले बीम में याद क्या रखना है। तो अगर बीम क्या है, फिक्स बीम में नोटेबल पॉइंट क्या हो सकते हैं, नोट याद रखना फिक्स बीम में बाबू, इसका जो आपका यम की वैल्यू आती है, यानी यम मैक्स की वैल्यू वो कितनी आती है, WL²/24 आती है, WL²/24 आती है। ठीक है, ये बात याद रहेंगी। ठीक, अच्छा, ऐसे ही इसका जो आपका वाई मैक्स आता है, मतलब जो डिफ्लेक्शन आता है मैक्सिमम, वो कितना आ जाता है आपका, वो आता है WL² नहीं बल्कि 4 होगा ये। ठीक है, अपान 384 EI के बराबर आएगा इसका। ओके, या याद रख सकते हो y आपका जो मैक्स है ये सिंपली सपोर्टेड बीम का, वो 5 गुना होता है किसके, y जो मैक्स होगा आपका फिक्स बीम का। तो इसका हम निकाल लेंगे फार्मूले से और आराम से हम भाग कर देंगे 5 से, हमारा इसका पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जिसको हमें क्या करनी चाहिए, याद रखनी चाहिए। ठीक, तो आज हमने क्या बोला, यहाँ पे ये भी सीख लिया कि कोई अगर फिक्स बीम है उस पर अगर यूडीएल लगा हुआ है तो इस तरह से उसका बीएमडी और एसएफडी बनाया जाएगा। तो ये हमारा एसएफडी इसका मिल गया, वो बीएमडी हो गया। तो ये आप ये ध्यान रखिएगा ये चीज़ें, और अगर वैल्यू पूछता है तो ये बातें याद रखिए, आराम से आप इसके चीज़ों को निकाल लीजिए। अच्छा, यहाँ फिक्स इंट पे अगर मोमेंट का मान पूछता है, फिक्स इंट पर अगर मोमेंट का मान पूछता है, यानी एम ए और एम डी यहाँ दोनों बराबर होंगे, जो यम के बराबर आएगा, क्या होगा, जो यम के बराबर आएगा, तो वैल्यू कितनी आएगी लोग, उस चीज़ को देख लेते हैं। आएगी वैल्यू आपकी WL²/12 आएगी, WL²/12 आएगी। बोलो, ये सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं। ठीक, तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। आप क्या करते हैं, एक दूसरी प्रॉब्लम फिर से सॉल्व